तो जैसे हमने कहा कि ये देखिए इसमें किस तरह से बिल्कुल जो है पानी निकल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से पौधे में कैसे मल्चिंग करनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए पूरी गर्मियों में लाभदायक बनी रहेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तेज़ गर्मी में हमारे जो प्लास्टिक के गमले कहिए, प्लास्टिक की बाल्टियां कहिए या कंटेनर कहिए, उन्हें दोनों तरफ से थपेड़ मिलती है। जैसे ऊपर की गर्मी और साथ में वो पॉट जो है वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। हम उसमें बार बार पानी डालते हैं, लेकिन हमारी जो मिट्टी है वो सूखती चली जाती है और हमारे पौधों में ठंडक नहीं मिल पाती है। हम अपने पौधों को गर्मियों में कैसे ठंडक दें, उसकी मिट्टी में किस तरह से ठंडक बनाए रखें, जिससे कि हमारे एक भी फल जो है वो गिरने ना पाए और बहुत अच्छे से पूरी गर्मी में वो गर्मी का आनंद उठाते हुए हमें फल फूल देते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें इसलिए हमने रखी है कि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मौसम जो है वो हमारे यहाँ का अभी काफ़ी गर्म होता है दोपहर के टाइम पर। हालांकि हम बड़े बड़े कंटेनर्स रखते हैं, कुछ लोग छोटे कंटेनर रखते हैं, कुछ लोग बड़े कंटेनर्स रखते हैं। लेकिन जब कंटेनर की मिट्टी काफ़ी नीचे तले की तो गीली रहती है, लेकिन गर्मी के धूप से ऊपर की मिट्टी सूख जाती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं हमारा ये गोभी का पौधा, ये हमारे बड़े ड्रम में लगा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ संतरे के पौधे हैं और साथ में एक गोभी का पौधा है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि संतरे के पौधे जो हैं वो वुडी स्टेम होते हैं, तो उनमें जो है पानी सोखने की क्षमता होती है और गोभी वगैरह जो है बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है उनकी। तो इनमें क्या होता है ना कि पानी सोखने की क्षमता जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती है गोभी वगैरह में। बहुत से ऐसे बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम बड़े और छोटे पौधे मिलाकर लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हालांकि जैसे हमने आपको बताया कि बड़े और छोटे पौधे मिला के लगाते हैं, लेकिन कब तक, जब तक आपके पास छोटे पौधे हैं। जैसे संतरे का पौधा कम पानी लेता है, गोभी का पौधा, टमाटर के पौधे ज़्यादा पानी लेते हैं, लेकिन इनको लगाने के थोड़े अलग तरीके होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी, जब तक आपको फलों के पौधे से फल ना लेना हो तो आप इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। ये हमने आपको छोटा सा पॉइंट बता दिया कि जैसे हमने लगाया है। तो कई लोग के सवाल भी हो सकते हैं कि आपने संतरे के साथ गोभी लगाया है, जबकि दोनों पौधों में अलग अलग पानी चाहिए। लेकिन जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि संतरे का पौधा हालांकि ये मेरा 2 साल का हो गया है, लेकिन मैं इसे अभी बढ़ने नहीं दे रही हूँ। मैं इसकी बराबर कटिंग करते चली जा रही हूँ। हालांकि इसमें फल आए थे, लेकिन फलों को मैंने झाड़ दिया और अभी मैं इसे और भी बड़ा करूँगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गर्मी को लेकर। आपको बता दें कि हम इसमें क्या क्या चीज़ लेकर बैठे हैं। सबसे पहला है हमारा प्याज का छिलका, दूसरे हमारे पवाल, इसमें भी पवाल है और इसमें भी पवाल है। अगली चीज़ है हमारे किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते, और उसके बाद है हमारा ये है लकड़ी का भूसा, और अगली चीज़ है हमारी पवाल। ये जो है वो गेहूं के कटे हुए जो हस्क होते हैं, ये वो है जिन्हें गाय भैंस भी खाया करती है। और ये लकड़ी का भूसा तो आप जानते हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ से, जहाँ पर लकड़ियों की चिराई होती है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। हमने इसमें आपको इतनी चीज़ें बताई है, लेकिन एक ख़ास चीज़ है, वो है एक है आपका गत्ता। गत्ते कौन से, चाहे आपके घर में कोई भी बड़ा सामान छोटा सामान पैक होकर आया हो, वो गत्ते हैं ये।
बड़े गत्तों में पॉलीथीन की मात्रा कम होती है, लेकिन छोटे गत्तों में पॉलीथीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा गत्ते जब आप इस्तेमाल करें। आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं मिलती है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन जो है वो नहीं लेना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने इतनी चीज़ें रखी है, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, वो है हमारे नारियल के क्वायर। नारियल के क्वायर जो है वो आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है। लास्ट ईयर हमने उस पर वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। जैसे कि अभी आगे आने वाले महीनों में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होंगे और उस फेस्टिवल्स में आपको नारियल के क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं। लेकिन प्याज के छिलके आपको आराम से मिल जाएंगे, पत्ते इन दिनों बहुत आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इन दिनों फरवरी से लेके गर्मी तक, फरवरी का महीना जब शुरू होता है हमारा, वहाँ से लेके पूरे जून महीने तक के पत्ते जो हैं बहुत गिरते हैं बड़े पेड़ों से। आप जब भी वॉकिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह के पत्तों को ज़्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा अपने पॉलीथीन बैग में उठा के ला सकते हैं। अगर हम उसे नहीं भी उठाते हैं तो थोड़े देर बाद कॉरपोरेशन वाले उनका झाड़ू मार के और उसे पूरा जला देते हैं। आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन ऐसा होता है कि हर कोई वॉक पे निकल जाता है और उस समय आप थोड़े थोड़े पत्तों को ला सकते हैं। ये जो है वो राइस हस्क के पवाल हैं। राइस हस्क जब धान जब कटती है तो आप कहीं भी शहर के आउटर एरिया में आप जाइएगा, आप देखिएगा जो खेतों में, तो वहाँ से आपको ये पवाल जो है वो मिल जाती है। जैसे हमने बताया, ये तो आपको कहीं भी, आपको जहाँ कारपेंटर की शॉप होती है, जहाँ पर आरा मशीन होती है, जहाँ पर ये लकड़ियाँ चिराई होती है, वहाँ से आपको ये धान लकड़ी का भूसा मिल जाएगा। ये जो है ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये है आपका, जैसे गेहूं का भूसा हमने बताया है, तो ये जो है आपको खटाल में मिलेगा। खटाल जहाँ से गाय भैंस का चारा जाता है, ये वहाँ से मिल जाता है। और ये कटे हुए भी मिलते हैं आपको और इस तरह के साबुत भी मिलते हैं। तो अगर आप खटाल में कोशिश करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। और इनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे हमारे तरफ यहाँ 10 रुपये केजी तक का मिल जाता है। आप अपने शहर के अनुसार आप देख सकते हैं कि वहाँ आपको कैसे केजी मिलेगा। ये भी लगभग आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इनका रेट जो है वो नहीं होता है। ये तो मैंने इसी तरह से गांव में जब आउटर साइड में जब धान कट रहे थे तब मैंने इन्हें उठा के ले आई थी, और कुछ अपने खेतों के भी थे। प्याज के छिलके हैं, ये आपको सुबह मंडी में, जहाँ आपके होलसेलर्स होते हैं ना, तो वो सुबह सुबह प्याज बिक्री करते हैं, या छोटी दुकान वाले भी, वो लोग प्याज के छिलके निकाल के साइड में रख देते हैं। तो आप वो तो फेंकते ही हैं, तो अगर आप जाएंगे तो वो आपको बहुत इजीली, वो कई बार ऐसे ही उठा के आपको दे देते हैं। तो आप इस तरह से प्याज के छिलके ले सकते हैं। और गत्ता तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गत्ते की कमी हो तो जो रेड़ी वाले होते हैं, जो सुबह सुबह कचरा समेटते हैं शहर में, उनके पास भी आपको इस तरह के गत्ते मिल जाएंगे। अब बात आई कि हमें इनका क्या करना है। गत्ता मैंने नीचे रख दिया है और ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर में रख दी है। ये नीचे क्यों रख दिया है? क्योंकि ये इतना बड़ा गत्ता है, इसको गीला करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए प्रतिदिन। तो मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर में डेली प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाती हूँ इस तरीके से, और इनका पानी जो निकलता है वो यही गत्ता जो सोखता चला जाता है और वो गत्ता गीला हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मैंने कम से कम 5 से 6 दिन तक के इसी तरह से मैंने गीला किया है। हर चीज़ को मैंने गीला करके रखा है। गीला करने की वजह क्या है, जब हम गर्मी के दिनों में जब पौधों की मल्चिंग करते हैं, पौधों की मल्चिंग करते समय अगर हमने इन सारी चीज़ों को ड्राई करके रख दिया है, तो ड्राई रखने से क्या होगा कि ये जो लकड़ी का भूसा है, सबसे पहले मैं लकड़ी के भूसे के बारे में बताऊंगी कि इसको ड्राई आप पौधे में डालेंगे तो क्या होगा, और ये भी बताऊंगी कि आपको कितने बड़े पौधे में इसे डालना है।
हर एक जो जितनी भी तरह की मैंने चीज़ें मिलाई रखी है, इन सारे पौधों को, सारी चीज़ों को मैं पौधों में अप्लाई करके बताऊंगी कि आपको इसकी किस तरह से मल्चिंग करनी है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं मिलती है तो भी आप पौधों की मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने का खास कारण क्या है वो सारी चीज़ें हम वीडियो में बताते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको हमने इतने दिन गीला क्यों किया है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से बिल्कुल पानी निकल रहा है। ये देखिए, जब भी आप इसमें पानी डालें तो पहले धीरे धीरे करके डालें, क्योंकि ये इतने हल्के होते हैं कि अगर आप एक बार में पानी डालेंगे तो ये बकेट से जो वो नीचे गिर जाएंगे। चाहे ये कहिए, चाहे ये कहिए, चाहे फिर वो प्याज का छिलका कहिए। प्याज के छिलके भी बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए आप क्या है तो उसमें हल्का गीला करके रखिए उसको। ज़्यादा गीला करने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गीला करेंगे तो इसका रस जो है वो बहता चला जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको गीला क्यों करते हैं। जैसे हमने आपको बोला कि इसे हमें गीला क्यों करना है। लकड़ी का जो भूसा होता है ये जितना सस्ता होता है उतना ही डेंजरस भी होता है हमारे पौधों के लिए। इसमें इतना ज़्यादा रूखापन होता है, अगर आपने इसकी डायरेक्ट मल्चिंग कर दी। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा बहुत छोटा है। जैसे हमने आपसे कहा कि लकड़ी का बुरादा जितना सस्ता मिलता है, जितने आसानी से मिलता है, उतना ही ये पौधे के लिए डेंजरस भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक छोटे पौधे के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक बहुत छोटा पौधा है। अब इसमें मैं जो है इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। जब भी आप मल्चिंग करने जाएं पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इस वक्त मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने डायरेक्ट इसको डाला, अगर आपने इसे पानी में नहीं भिगोया तो क्या होगा। जैसे आप हम सभी जानते हैं जो लकड़ी का ये जो बुरादा होता है इसमें पानी सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये इतना ज़्यादा पानी सोखता है, अगर हमने इसे कम से कम 4 से 7 दिन के बीच का टाइम ये आपका पानी में भीगने के लिए लेगा। और हम आपको यही सलाह देंगे कि कम से कम इन्हें 4 से लेके 7 दिन के बीच यानी 1 वीक तक के इसको पानी में अच्छी तरह से भीगा रहने दें, जिससे कि ये पूरी तरह से पानी पी ले। अगर हमने इन्हें डायरेक्ट इसमें डाल दिया तो ये क्या करेगा, सारी मिट्टी के मॉइस्चर को ले लेगा और आपके पौधों से पूरे पत्तों को सुखा देगा। ऐसा ये तब तक करेगा जब तक कि आपका ये जो भूसा है लकड़ी का ये पूरी तरह से गीला नहीं हो जाता। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से भिगा कर ही आप इसे इसकी मल्चिंग करें। प्रतिदिन जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये रोज़ रोज़ गीला होता चला जाएगा। ऑलरेडी ये गीला है और गीला होगा और साथ में इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देगा। अगली चीज़ है हमारी पवाल। पवाल के बारे में भी आप सभी जानते हैं। हमने इस पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं आप लोग के साथ में कि किस तरह से इसे मिट्टी में मिलाना है, लेकिन आज हम इसकी मल्चिंग बता रहे हैं आप लोगों को। मल्चिंग इस बताने का खास कारण है कि गर्मियों में जिस तरह से सूर्य तपता है और हमारे छोटे छोटे पॉट पर जब डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये जो है वो मिट्टी सुखाना चालू कर देते हैं। कई बार हमें 2 से 3 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ जो भी सुविधा है उसे लाइए और भिगा कर इस तरह से अपने पौधे में डालिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने पवाल के बारे में आप लोग को कई वीडियो दिए हैं, लेकिन आज मल्चिंग के वक्त मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसकी मल्चिंग में इसे पानी में भिगाना क्यों ज़रूरी है। जैसे जब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी में ये गीले हो जाते हैं। हम डेली प्लांट्स के अंदर पानी डालते हैं तो ये गीले होते हैं और मिट्टी को बहुत अच्छा तैयार करते हैं।
जैसे पवाल का काम है मिट्टी को पोरस बनाना, जिससे कि मिट्टी इतनी ढीली हो जाए और वो जो है आपका पानी को खींच के रखे और कंटेनर्स हमारे हमेशा अच्छे रहें। लेकिन इस वक्त हम इसकी मिट्टी को सूखा न होने से बचा रहे हैं। सूखा होने से यानी सबसे ऊपरी लेयर को सूखा होने से बचा रहे हैं। दूसरा, पौधे में एक ठंडक बनी रहे गर्मियों में, उसके लिए आपको इसमें पानी से भिगाना बहुत ज़रूरी है। पानी से भिगाने की, जैसे हमने कहा, सबसे बड़ी वजह है कि ये जो पवाल है एक इस तरह की गैस क्रिएट करते हैं जिससे कि आपके पौधों में अगर आप डायरेक्ट डालेंगे इसे तो वो हीट से पौधे मर जाते हैं। कई बार छोटे पौधों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और यही वजह है कि जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा हम पवाल की मिट्टी को कम से कम कुछ दिन तैयार करके कंटेनर में या बोरी में भर देते हैं, जिससे इसकी जो गैस है वो रिलीज़ हो जाए और हमारे पौधों में कोई भी हीट ना लगे। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है मल्चिंग करते समय। अगली चीज़ है हमारे पत्तों को आपने देखा होगा, इसको भी हमने हल्का गीला करके रखा हुआ है। हमने हर चीज़ को गीली करके रखी है, साथ ही हमने हर कंटेनर की इस तरह से गोड़ाई भी करके रखी है। आपको मल्चिंग करने से पहले एक बार गोड़ाई ज़रूर करना है। गोड़ाई करने की वजह ये है क्योंकि जब आप मल्चिंग कर देंगे उसके बाद गोड़ाई करने में आपको 1 महीने तक के आप गोड़ाई नहीं करिएगा, क्योंकि मल्चिंग से क्या होगा, ऊपर की सतह फिर से आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इस तरह से गोड़ाई करके जब हम पौधे में इस तरह से पत्ते डालेंगे और जब हम प्रतिदिन पानी डालेंगे तो क्या होगा कि आपके जो पौधों में वापस से आपको दोबारा मल्चिंग का फिर से मौका मिल सकता है। फिर से मौका कैसे मिल सकता है? जब ये पत्ते पूरी तरह से ऊपर से 1 महीने तक, कम से कम 1 महीना रखिए, 1.5 महीना रखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार, तो इसकी जब गोड़ाई करेंगे तो ये पत्ते वापस अंदर चले जाएंगे और मिट्टी को आपके ढीला कर देंगे। फिर से आप इसके ऊपर में मल्चिंग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे हमारी गर्मी अप्रैल, मई और जून 3 महीने तेज़ गर्मी पड़ती है, 3 महीने में आप इसकी अगर पौधे की 2 बार गोड़ाई कर देंगे तो एक आपकी मल्चिंग जो है पहली बार गोड़ाई में अंदर चली जाएंगे ये सारे पत्ते, और दोबारा जब गोड़ाई करेंगे तो उसके ऊपर पूरा मिला देंगे, तब तक के हमारी बारिश आ जाएगी। बारिश के सीज़न में हमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नहीं पड़ती है कि बारिश के मौसम में हमें ऊपरी सतह को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यही वजह है कि हमें 3 महीने पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगली मल्चिंग भी हम आपको बताते हैं। अगला पौधा है हमारा मधुमालती का। आप जानते हैं कि गर्मियों में इसके फूल की जो खुशबू है वो बहुत ही सुंदर होती है, और सबसे ज़्यादा अगर ये फूल खिलता है तो वो गर्मियों में ही खिलता है। तो ये जो पौधा है इसकी ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, साथ ही ये एक छोटे गमले में लगा है। तो आपको जो इसकी मल्चिंग है बहुत घनी मल्चिंग करना है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में इसमें पवाल हो। मैं पवाल से इसको इसलिए कर रही हूँ जिससे कि पौधा जो है वो बड़ा है, गमला जो है वो छोटा है और ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या करना है, पवाल को भी इसी तरह से गीला करना है। जिस तरह से अभी हमने छोटे पवाल कटे हुए दिखाए, ये उसी में बड़ा पवाल है। इसी को काटकर और छोटे पवालों के रूप में आपको मिलता है। कभी भी जैसे आपने देखा कि इसकी भी हमने गोड़ाई करके बिल्कुल रख दिया है। गोड़ाई करने से अब ये आराम से काफ़ी अच्छे, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी भी पानी सोखेगी और पवाल भी पानी सोखेंगे, और दोपहर की कड़कती गर्मी में ये गमले को जो वो नहीं सूखने देंगे। आपने देखा कि हमने इसको पवाल से मल्चिंग करी है। प्रतिदिन जब आप पानी डालें आप इसके ऊपर से ही डालिए पानी, ये भी गीला होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये पवाल जो है वो सड़ जाएगा।
अब जैसे हमने आपसे कहा कि 3 महीने की गर्मी होती है, आप इसको बीच में एक बार फिर से इसकी गुड़ाई करिएगा। अगर ये टूट चुके हैं या आपके पास टूटा हुआ तो उसको मिट्टी में मिला दीजिए और फिर से एक बार इसकी गर्मी में मल्चिंग कर दीजिए। गर्मी की 3 महीने की गर्मी में अगर आपने इसकी 2 बार की मल्चिंग कर दी, आपका पौधा बहुत सुंदर हो जाएगा। आज हम आपको सबसे पहले छोटे कंटेनर्स की ही मल्चिंग बता रहे हैं। छोटे कंटेनर्स की मल्चिंग बताने की वजह यह है कि गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ सूखते हैं तो हमारे छोटे कंटेनर सूखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा बोगनविला का पौधा और काफ़ी पुराना पौधा है और ये गर्मियों में बहुत अच्छे फूल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर हमें कहीं जाना है या किसी कारणवश बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं, जब आप आज घर में निकल गए हैं सुबह और घर नहीं पहुंच पाए हैं, उस समय क्या होता है कि ये जो पौधे हैं उस दिन सूख जाते हैं और फूल जो है वो पूरे ड्रॉप कर जाते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके की आपको हम हर तरह की मल्चिंग बता रहे हैं। आपकी अपनी सुविधा होगी, जो भी आपकी सुविधा होगी ना, आप उस सुविधा से आप मल्चिंग कर सकते हैं। जब आप प्रतिदिन पानी डालेंगे, गत्ता भी गीला होगा, मिट्टी भी गीली होगी और ये ऊपर की सतह जो वो बिल्कुल नहीं सूखने पाएगी। और आप देखिएगा कि आपके पौधों में कितना गर्मी में आप रिलैक्स रहते हैं और आपके पौधे भी इतना ही रिलैक्स महसूस करेंगे। हमने अपने पौधों की मल्चिंग पहले ही कर रखी है, लेकिन आज आपको बताएंगे कि ये है हमारे करेले के पौधे। करेले के पौधे आप देख रहे हैं, मैंने एक कंटेनर में एक ही पौधा लगाया है और एक पौधा लगाने से जो आजू बाजू की जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर ये तेज़ गर्मी में ये मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जाती है और सूखने के साथ साथ में उसमें एक गर्मी पैदा हो जाती है। गर्मी पैदा कैसे होती है? क्योंकि जो टेरेस की गर्मी होती है तो क्या होता है, हम कंटेनर में लगाते हैं, बाल्टी में लगाते हैं या प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं, तो प्लास्टिक वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद हम इसमें पानी डालते हैं, तो जो हम पानी डालते हैं वो इतना गर्म हो जाता है कि वो अंदर जड़ों में जाता है। तो जड़ों में जाने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे फूल हैं ये ड्रॉप कर जाते हैं और फल जो है वो नहीं बन पाते हैं। ऐसे हमारे पास कई सवाल आते हैं गर्मी में कि हमारे करेले के पौधों में फल तो बन रहे हैं लेकिन वो झड़ जा रहे हैं। झड़ने की वजह यही होती है ज़्यादा पानी, क्योंकि हम उसमें बार बार फिर पानी डालते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है कि वो पानी जो है हमारा गर्म जा रहा है जड़ों में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी मिट्टी को सुधारना होता है। जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमारे पौधे भी अच्छे होंगे। लेकिन हम आपको करेले की अलग तरीके से मल्चिंग बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा इसमें एक पौधा है तो मैं इसमें इस तरह से प्याज के पत्ते डाल रही हूँ। प्याज के भी पत्तों को आप हल्का गीला बिल्कुल करिए। ये बिल्कुल हल्के गीले हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि जो सूखे पत्ते रहते हैं वो टिकते नहीं हैं, बिल्कुल इस तरह हवा में उड़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ मार्च से लेके बिल्कुल जून तक इसी तरह से हवा चलती है। तो हम खाली अगर प्याज के पत्तों से इनकी मल्चिंग करेंगे तो क्या होगा, ये पत्ते उड़ जाएंगे, क्योंकि हम सुबह पानी डालेंगे, दोपहर को जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो ये सूख जाएंगे और उसके बाद ये उड़ जाएंगी। साथ ही प्याज के पत्तों की एक क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है। क्वांटिटी मेंटेन का मतलब है एक पौधा आपका प्याज की खाद कितनी ले पाएगा, क्योंकि प्याज जो है वो एक फर्टिलाइज़र है और जो फर्टिलाइज़र है वो उतना ही इस्तेमाल किया जाता है जितना पौधे को ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए हमने इसमें इतना ही प्याज का छिलका जो है वो डाला है। लेकिन इतने प्याज के छिलकों से इसकी मल्चिंग नहीं होगी, लेकिन हम पौधों को एक पौष्टिकता भी मिले और साथ में इसमें कीट ना लगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्याज के पत्तों से जो कीट है वो थोड़े कम होते हैं और मिट्टी को एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिलता है। तो चलिए अब इसके ऊपर क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं ये है पवाल, और अब ये इसका कंटेनर छोटा है। आपको जो भी सुविधा होती है आपके शहर में, चाहे इसके ऊपर में आप पवाल डालिए, चाहे लकड़ी का भूसा डालिए, चाहे जो भी, लेकिन हमने आपको बताया हर चीज़ को आपको गीला कर कर ही डालना है। और इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा तो आपकी जो मिट्टी है वो नहीं सूखने पाएगी। जैसे हमने कहा आपसे
कि सबसे पहले पौधों में मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जड़ों को एक अच्छा विकास हो। जड़ का विकास होगा तो आपके पौधे का विकास होगा, और जब आपके पौधे का विकास होगा तो इन पत्तियों द्वारा आपके भोजन तैयार होगा, और उतना ही ठंडक के साथ में ये ठंड और गर्मी दोनों को लेकर ये ऐसा भोजन तैयार करेंगे जिससे कि आपके फल और फूल बिल्कुल बने रहेंगे। ठंड और गर्मी को लेकर जैसे इसे प्रकाश की ज़रूरत है, आप हम सभी जानते हैं कि करेले को पूरी धूप चाहिए, और मिट्टी की ठंडक बनी रहेगी। तो इस तरह से आपका पौधा जो है पूरी गर्मी में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। जैसे आपने देखा कि हमने इस तरह से इसमें भी प्याज के छिलके डाल रखे हैं, लेकिन प्याज के छिलके से हमारी मल्चिंग जैसे हमने कहा पूरी नहीं होगी। ये बड़ा कंटेनर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्याज के छिलके डालना है। एक पौधा में एक मुट्ठी से ज़्यादा प्याज का छिलका आपको नहीं डालना है। जब आप प्याज का छिलका भिगोएं तो याद रखें कि उसका पानी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा बहने ना पाए। हल्का हल्का छींटा देते हुए, मतलब हल्का सा छिड़काव के साथ में आप जो है प्याज के पत्तों में पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने से आपके प्याज के छिलकों का जो रस है वो निकल जाएगा, और आपकी मल्चिंग करने का फ़ायदा तो होगा, लेकिन एक नुकसान ये होगा कि आपके पौधों में एक अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मल्चिंग करते रहना है। अभी हम इसे पूरा कवर करेंगे अच्छी तरीके से, पूरी मिट्टी को कवर करेंगे, जिससे कि पूरी गर्मी में ये बड़े गत्ते बिल्कुल भी ना सूखने पाए। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 3 पौधे हैं, और 3 पौधों के साथ में ये जो इसकी इतनी ब्रांचेस है ये जड़ से भी पानी लेगी, और जब धूप से ये कंटेनर सूखेगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर का जो साइज़ है वो 9 बाई 24 है। 9 बाई 24 में मैंने 3 पौधे लगाए हैं, तो तीनों पौधों की जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से आप जो है इसी तरह से धीरे धीरे जड़ों को हटाते चले जाइए, ब्रांचेस को हटाते चले जाइए, और फिर इसे इस तरह से बिल्कुल जो है आप मल्चिंग करते चले जाइए। तो इस तरीके से हमने आपको अलग अलग तरीके से मल्चिंग बताई है, लेकिन जब एक बड़ा कंटेनर है तो आपको उसकी मल्चिंग भी बहुत ज़रूरी है करना। गर्मियों में ये जो कंटेनर है ये बिल्कुल सूख जाते हैं, और सूखने के साथ पौधों को नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको लगता है इसमें मिट्टी की ज़रूरत है तो इसमें मिट्टी भर दीजिए, क्योंकि आज हम इसमें मिट्टी भरेंगे। इसमें मिट्टी हम बहुत आगे तक भरेंगे। आगे तक भरने की वजह हम आपको बता रहे हैं। जब हम पौधा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी हम मिट्टी पत्ते डालते हैं तो उससे कंटेनर्स में क्या हो जाता है, मिट्टी कम हो जाती है, वो नीचे को दब जाती है। लेकिन जैसे हमारे ये ग्राफ्टिंग पौधे हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से, और इसका ग्राफ्टेड पोर्शन बहुत ऊपर है। जब मैंने इस पौधे को लगाई थी तो मैंने मिट्टी इतना रखा था, तो ये ग्राफ्टेड पोर्शन जो है मेरा यहाँ तक मिट्टी आ गई थी। ग्राफ्टेड पोर्शन को हमेशा जो है आपको ऊपर की ओर रखना है, जिससे कभी भी उसमें एक्स्ट्रा डाल निकले तो आप उसे तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इतनी मिट्टी भरी थी, वो मिट्टी हमारी नीचे दब गई है। अब आज हम इसमें मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने के बाद में इसकी मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग हमने आपको हर तरीके से बता दी है, और इसके साथ एक कॉयर जो है वो आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो आप कॉयर से भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी मल्चिंग बताई है, और जैसे आपने देखा कि हमने आपको कई तरह की मल्चिंग बताई है। बाकी पौधों की हमें गुड़ाई करनी होगी, और गुड़ाई करके फिर से हम इसकी मल्चिंग करेंगे। तो ये सिलसिला आज हमारा पूरे दिन जो है वो चलता रहेगा। तो जिस तरह से हमने मल्चिंग करी, और मल्चिंग के साथ ही आपको बताया कि कौन से पौधों में किस तरीके से आप करें जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ और अच्छे हो। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।